नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोन कनौजिया। दिल्ली के उपराज्यपाल को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें दिल्ली सरकार ने यह कहा था कि दिल्ली सरकार के अधिकारों को उपराज्यपाल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, ये हम आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। दिल्ली देश की यूनियन टेरिटरी है और जब से यहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है उसके बाद से ही लगातार केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा चलता रहा है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जिस तरह से खटपट चलती रही है इसका नजारा हमने कई बार देखा है, लेकिन हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल और जो दिल्ली की सरकार है उसके बीच जॉइंट सेक्रेटरी और इसके ऊपर के रैंक वाले ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने को लेकर विवाद हो गया और इसी विवाद को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो कोर्ट चली गई और इसी पर आज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर किसी भी मामले में नहीं जाएंगे। यानी कि उनका यह कहना है कि अफसरों की जो ट्रांसफर और पोस्टिंग होगी उस पर कंट्रोल जो है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का ही होगा। आपको बता दें कि दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है वो कह रही थी कि जो उपराज्यपाल हैं वो लगातार उनके काम के बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं और जो उनके अधिकार हैं उन अधिकारों में दखल देने का काम कर रहे थे। दिल्ली सरकार के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य ना हो लेकिन इसके पास कानून बनाने का अधिकार है। यह निश्चित करना होगा कि राज्य का शासन केंद्र के हाथ में ना चला जाए। हम सभी जज इस बात से सहमत हैं कि ऐसा आगे कभी ना हो। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 2019 के जस्टिस भूषण के फैसले से असहमति जताई जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास जॉइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के अफसरों को ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली में विधानसभा और सरकार का कामकाज तय करने के लिए एक कानून है। इसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991। केंद्र सरकार ने 2021 में इसमें बदलाव कर दिया था। इसमें बदलाव करके यह कहा गया था कि राज्य की विधानसभा के बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। साथ ही सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय अनिवार्य कर दी गई थी। आम आदमी पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए एक बड़ा दिन रहा है। आपको सुनाते हैं कि इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसे ही हमारी सरकार बनी 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आईएएस अफसर से क्लास ए से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। यानी कि
अगर मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता। एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। 8 साल हो गए उन को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो।